हेलो दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोग हमेशा दुखी दुखी डरे डरे रहते हैं। उनको हमेशा किसी बात का डर या दुख रहता है। उनको समझ में ही नहीं आता वो किस बात से दुखी हैं या किस बात का डर है। पता है उसका एक रीज़न है। उन्होंने अपने एक इंस्ट्रूमेंट को नहीं समझा है। वो इंस्ट्रूमेंट जो हम सभी के पास होता है और गॉड गिफ्टेड है। सभी उसी के दम पे काम करते हैं इस दुनिया पे। चाहे बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ा से बड़ा एक्टर हो, बड़ा से बड़ा खिलाड़ी हो, कोई भी हो, सबके पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है। पर एक्चुअली क्या होता है, जो बड़ा बड़ा स्टार लोग हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, सबको उस इंस्ट्रूमेंट की शुरू से यूज़ करने की ट्रेनिंग दी जाती है। पर एक्चुअली नॉर्मल लोगों को ना तो कोई वो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने वाला है, ना कोई उससे उसकी पहचान कराता है। मुझे भी ऐसी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, पर मैंने सोचा, देखा यार कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इन अच्छे अच्छे लोगों में होती है। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया तो देखा उनका इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से काम करता है। तो पता है वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? माइंड। जो ये हमारा माइंड है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट ही मिला हुआ है हमें। इसको कहते हैं अंतःकरण, अंदर का यंत्र। ये अंदर से काम करता है, पर इसके बारे में हमें कोई बताता नहीं है। ब्रेन के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज है, मेडिकल साइंस पूरी भरी हुई है, ब्रेन के बारे में फुल स्टडी हुई है। माइंड के बारे में बस केवल एक ही जगह आपको बेटर नॉलेज मिल सकती है, वो है योगा साइकोलॉजी में, है ना। पतंजलि जी का बहुत बड़ा योग है इसमें। तो उन्होंने माइंड को 4 पार्टों में बताया। पहला पार्ट है मनस, दूसरा पार्ट है बुद्धि, तीसरा पार्ट है चित्तम, चौथा पार्ट है अहंकार। उन्होंने ये भी कहा है कि ये 3 लेवल पे काम करता है। कॉन्शियस चेतन लेवल पे, सब कॉन्शियस अचेतन लेवल पर, और अनकॉन्शियस बेहोशी के लेवल पे। अब इसी इंस्ट्रूमेंट से ही डिसाइड होता है कि कौन सा आदमी कौन से लेवल पे काम कर रहा है, तो उस लेवल से उसकी सक्सेस डिसाइड होती है। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सभी तो कॉन्शियस है, सभी कॉन्शियस है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। बस केवल जो है ना 5 सेंस, वो डाटा ले रहे हैं। जो मनस का काम होता है ना, वो डाटा लेने का काम होता है। ब्रेन तो, माइंड तो काम कर रहा है, पर उसका मनस पार्ट कर रहा है। मनस क्या है? डाटा लेता है। पहला पार्ट था ना मनस, वो डाटा लेता है बाहर से, इन 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू। आंखों से देखना, कानों से सुनना, स्किन से टच करना। तो वो डाटा ले लेता है और उनमें से डाटा फिल्टर करता है, क्या सही है क्या गलत है। फिर वो डाटा फिल्टर करके बुद्धि को देता है, बुद्धि को। तो बुद्धि डिसीजन लेती है कि ये मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है। तो वो ऐसे राइट रॉन्ग का डिसीजन लेके, अब जैसा डाटा लिया है, अगर गंदे डाटा लिए हैं, कुछ ऐसा अननेसेसरी डाटा ले लिए, कुछ अच्छा डाटा नहीं लिया, किसी कोई स्टडी का डाटा ले लेता है, तो वो थोड़े दिन उसके माइंड में जाता है। कोई बिजनेस का डाटा ले लेता है, तो बुद्धि के लेवल पे घूमता रहता है। बुद्धि जैसे खट से डिसीजन लेती है, वहाँ रह के वो सब कॉन्शियस लेवल पे चला जाता है। अभी मैंने बोला था ना 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो वह कॉन्शियस से सब कॉन्शियस लेवल पे चला जाता है। तो फिर वहाँ जाके वो अपने में संस्कार बन जाता है, संस्कार, टेंडेंसी, हैबिट, ये सब बन जाता है। अगर वहाँ भी कुछ दिन रहता है, कंटिन्यूस अपन करते हैं, तो अपनी मेमोरी में चला जाता है। फिर मेमोरी से वापस थोड़े दिन बाद सोच बन के, थॉट बन के वापस कॉन्शियस प्लेन में जाता है। तो अपने माइंड में ऐसे चक्कर चलता रहता है, कॉन्शियस से सब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस से मेमोरी, मेमोरी से थॉट पे। तो ऐसे वो इस पूरे चक्कर पे, अब इसमें जितने डाटा आप बार बार रिपीट करोगे ना, तो आपका माइंड वैसे ही काम करने लग जाता है। तो इसलिए डाटा को बहुत चुन चुन के लेना चाहिए माइंड को काम कराने के लिए। तो अगर खुश रहना है तो खुशी के डाटा लो। दुखी रहना है तो दुखी में दुनिया भर के डाटा पड़े, दुखी लोगों से मिलो, दुखी मूवी देखो, दुखी गाने सुनो, दुखी हो जाओगे। खुश रहना है तो खुश लोगों के साथ रहो, खुशी के मोमेंट चूज करो। तो ऐसे ऐसे चलता रहता। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस होती है ना इस इंस्ट्रूमेंट को संभालने की होती है। ये इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रॉपर वे में काम कर रहा है ना, उसकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस है। और जिसका इंस्ट्रूमेंट बंद पड़ा हुआ है, उसके तो लाइफ की वाट लगी हुई है। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वेकअप सोल, जागो आत्मा। अगर वो जाग गई तो इस माइंड पे काम करके आप, द पावर विल कम, द ग्लोरी विल कम, द ब्यूटी विल कम,
विल कम एंड द हैप्पीनेस विल कम। अगर एक बार आपका माइंड अच्छे से काम करने लग गया ना, तो ये अपने आप आपके पास सब पावर आ जाएगी। अगर ये रॉन्ग पैटर्न में चला गया तो बहुत दिक्कत में हो जाएगा। जैसे भगवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से भी कहने गए थे महाभारत होने से पहले, और दुर्योधन को भी समझाया था। पर पता है दुर्योधन ने क्या कहा? जानामि धर्मम न चेमि प्रवृत्तम, जानामि अधर्मम न चेमि निर्वृत्तम। हाँ मुझे पता है धर्म क्या है, पर मैं क्या करूँ, मेरे माइंड की टेंडेंसी ऐसी होगी, इसमें विचार ही ऐसे आते हैं, तो मैं इसको आई कांट डू इट, मैं सही कर ही नहीं सकता। तो ऐसी हालत हो जाती है अपने इंस्ट्रूमेंट की। इसलिए सबसे पहले रोज अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोचो, दिन भर 24 आवर चेक कर लो कैसे काम कर रहा है। ये काम करता है डाटा पर, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। जैसे जैसे आहार लोगे वैसे वैसे माइंड डेवलप होता जाएगा। आप दुनिया में कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी रहो, ये माइंड आपके साथ ही रहेगा। और दुनिया की कोई भी चीज़ आपके पास आए, गाड़ी बंगला पैसा वैसा सब कुछ हो, पर ये माइंड खुश नहीं है तो आप उनमें भी खुश नहीं हो। और अगर आप माइंड खुश है और दुनिया की सब चीज़ें आपके पास नहीं है, तब भी आपको तब सब तरफ खुशी खुशी नज़र आएगी। तो मेरे दोस्तों, माइंड पे काम करना शुरू कर दो। इसकी पहली स्टेप है माइंड को चित्त वृत्ति निरोध। ये नियम सिखा दो। जब भी इधर उधर फंस जाए ना, तो चित्त वृत्ति निरोध। चित्त मतलब माइंड, वृत्ति मतलब थॉट सोच, और निरोध मुझे यहाँ रोकना है, फुल स्टॉप। आधे घंटे के लिए ऐसे माइंड को रोकना है। कूल हो जाओ बिल्कुल, माइंड ऑटोमेटिक सही रिदम में आ जाएगा और सही काम करने लग जाएगा। चलो आज के लिए काफ़ी नॉलेज होगी, थोड़ी झिलाओ भी है, थोड़ी बोरिंग भी है, पर कभी कभी क्या है, जो अपन काम कर रहे हैं ना खुद सेल्फ के लिए, दुनिया भर का तो सब काम करते हैं, सब लोगों के लिए करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, थोड़ा खुद के लिए भी कर लेना चाहिए। तो मेरे को जितनी सी नॉलेज थी मैंने आप लोगों को दी। ये सब नॉलेज मेरी नहीं है, ये सब पतंजलि जी की है। पतंजलि बाबा ने हम सबको ऑलरेडी दे रखी है, बस हम लेते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं। तो आप भी लो, मैंने तो थोड़ी सी ली है, जब से मस्त रहने लगा हूँ, आप भी मस्त रहो। धन्यवाद।